Hello students, today we are going to continue our 26th lesson and exercise 25.3. So see in your textbook the first example of this exercise, that is Rahul purchased a school bag labeled rupees 1200. That means that is a MP, which is here mark price is given rupees 1200. The shopkeeper gave him 12 integer 1/2% discount on this mark price. So how much amount did Rahul pay to the shopkeeper? So it means that we have to find out first of all discount in the rupees, and discount is given here on a percentage. So that's why we write here. If you solve them, what you got the answer? 12 2 are 24 plus 1 25/2% यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है? And now so 25/2% ऑफ किस पे दिया है? 1200 पे दिया है. एंड नाउ 25/2 डिवाइडेड बाय परसेंटेज का आपको कन्वर्जन करना होगा. परसेंट दैट मीन्स द डिनोमिनेटर इज 100. सो मल्टीप्लाई बाय 1200, दैट 2 zeros कैंसल्ड. अब यहाँ पे सॉल्व करते तो 25/2 का हाफ क्या हो जाएगा, या फिर 12 का हाफ क्या होगा? यहाँ पे आप ये भी कैंसलाइजेशन कर सकते हो. सो 25/2 into 12. So 2 1s are 2 6s are 25 6s are. What you got the answer? 25 6s are 25 6s are 150. ओके. सो अब ये डिस्काउंट है. ये क्या है? डिस्काउंट है. आपको फाइंड करना है अमाउंट विच इज गिवन पे Rahul to the shopkeeper. Rahul pay to the shopkeeper. Okay, so we have to subtract 150 from that 1200. So 1200 minus 150 is equals to amount. अब ये अमाउंट कौन सी है? अमाउंट डिड राहुल, लास्ट जो स्टेटमेंट है वो है डिड राहुल pay to the shopkeeper. Okay, so that is a rupees 1050. Option number first is second is the answer. Now second example is that Amit's monthly income is rupees 45,000. अब देखो मंथली इनकम दी है किसी की, वो क्या है? रुपीज 45,000. ओके. एंड नाउ विच इज 25% मोर. वो क्या है? 25% मोर देन दैट ऑफ ब्रिजेश. सो व्हाट इज द मंथली इनकम ऑफ ब्रिजेश? ब्रिजेश की इनकम फाइंड करना है. जब ऐसा कंपैरिजन दिया होगा तो आपको फॉर्मूला यूज करना है 100 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय मोर देन है. इसीलिए यहाँ पे मोर देन है. सो दैट्स व्हाई हियर वी ऐड 100 प्लस ए. यानी कि परसेंटेज कंसीडर करना है. सो 100 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 25. सॉल्व दैट एग्जांपल. 100 ये मल्टीप्लिकेशन सॉल्व मत करो, इसको एज इट इज रहने दो. यहाँ पे हो जाएगा 125. सो नाउ अब यहाँ पे कैलकुलेशन कैसे होगा? लुक एट हियर. 25 1s are 25. 25 which is 25 5s are 5 1s are 5 2s are. आंसर आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है? 20. इट मीन्स दैट अब यहाँ पे आपको ये 20 तो मिल गया है, लेकिन लुक एट देयर अमित की मंथली इनकम ये 45,000. ये 25% से मोर है. प्रोजेक्ट की क्या है? फिर 20% ऑब्वियसली ये क्या होगी? लेस होगी. तो फाइन करते हैं. चलो. So 20% of 45,000 find करो. What you got the answer? 20/100 multiply by that 45,000. 1 2 zeros cancel. 45 2s are 90. Okay, and that 2 zeros also here. What you got? You got the 9,000. It means that Brijesh की monthly income less than 45,000 by 9,000 होनी चाहिए या होती है. अब चलो चेक करते हैं, फाइंड आउट करते हैं. सो नाउ वी राइट हियर ब्रिजेश इनकम is equals to
45,000 minus that 9,000. What you got the difference? You got the difference 36,000, which is a Brijesh monthly income. And now next one is their third one. See that in your textbook, when the price of sugar increased by 10% and sale decreased by 10%. देखो increase है, increase कितनी है? Increase 10%, also decrease 10%. Okay, and how much difference was there in the amount of sale? Amount of sale में difference कितना होगा? अब देखो जब सेम परसेंटेज से इंक्रीज है, सेम परसेंटेज से डिक्रीज है, तब वहां पे आपको फॉर्मूला यूज करना है r स्क्वायर बाय 100. सो यहाँ पे हो जाएगा 10 स्क्वायर बाय 100, हियर इज 100 बाय 100, दैट इज इक्वल्स टू 1. जब सेम परसेंट से इंक्रीज है, सेम परसेंट से डिक्रीज है, तब वहां पे लेस और डिक्रीज ही रहता है. इट मींस दैट 1% लेस वहां पे सेल हुआ है, ऐसा आप कंसीडर कर सकते हैं. ओके, ऐसे नाउ फोर्थ वन इज देयर. ड्यू टू इंक्रीज इन द फेयर ऑफ टिकट्स बाय 25%, द सेल डिक्रीज बाय 20. सो फाइंड परसेंट इंक्रीज और डिक्रीज इन द इनकम. परसेंट इंक्रीज हुआ होगा या डिक्रीज हुआ होगा? वहां पे 25% से इंक्रीज है. सपोज 100 रुपीज पे 25 किए तो क्या आएगा वहां पे? 125. 125 पे अगर आप लोग फाइंड करते हो इंक्रीज परसेंटेज तो क्या आएगा? चलो चेक करते हैं, जस्ट चेक इट ओनली. सॉल्व करते हैं इसको. सबसे पहले हियर फोर्थ एग्जांपल, यहाँ पे हम लोग एक ट्रिक यूज करेंगे. अब वो ट्रिक क्या है देखो, जैसे कि सपोज इंक्रीज है, कुछ डिक्रीज है अलग परसेंटेज से. जैसे कि आप देख सकते हो ड्यू टू द इंक्रीज इन द फेयर ऑफ टिकट्स 25% एंड सेल डिक्रीज बाय 20% से. तो इंक्रीज है डिक्रीज है आपको फाइंड करना है. तो उस टाइप के एग्जाम्पल के लिए आपको एक ट्रिक यूज करनी है. प्लस और माइनस ए प्लस और माइनस बी प्लस और माइनस ए प्लस और माइनस बी डिवाइडेड बाय 100. यहाँ पे प्लस की साइन है. अब जैसे कि देखो पॉजिटिव साइन जो है वो हम ले रहे हैं यहाँ पे इंक्रीज के लिए, एंड नेगेटिव जो साइन है वो हम ले रहे हैं यहाँ पे डिक्रीज के लिए. ये इतना ध्यान में रखो, ठीक है. सो ए वी कंसीडर फॉर द इंक्रीज, बी वी कंसीडर फॉर द डिक्रीज. सो इस डिफरेंस इज 5. नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी व्हिच इज हियर 25 and 20. सो -20 we already taken here because of the decrease percentage we write in a negative. So 25 multiply by -20. अगर यहाँ पे आप कैंसलाइजेशन करते हो, देखो मैंने क्या किया है, 25 से 100 को डिवाइड किया, 4 आंसर मिल गया. 4 से 20 को डिवाइड किया तो यहाँ पे आपको मिल गया -5. Here 5 this plus sign, but you got after cancellizing -5. Again 5 plus minus become minus. So 5 minus 5 you got the 0. 0 answer behind means इसका मीनिंग क्या है? No increase, no decrease. So that's why option number 4 is the answer. अब देखो जब कभी भी इस टाइप का अगर एग्जाम्पल आपको आया तो आप यहाँ पे इस टाइप ये ट्रिक यूज कर सकते हो. सो फिफ्थ एग्जाम्पल सेम है, जैसे ऑलरेडी एक एग्जाम्पल सॉल्व किया वैसे ही. तो फिफ्थ एग्जाम्पल आई विल गिव फॉर द होमवर्क. सॉल्व करो इसको. जैसे कि आप एक हिंट बता देती हूँ फिर भी आपको. अजित सिक्योर्स 12.5% मोर मार्क्स देन बैजू. मोर आया है इसलिए यहाँ पे 100 फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करोगे? 100 मल्टीप्लाई बाय ए डिवाइडेड बाय 100 प्लस ए एज आपको परसेंटेज कंसीडर करना है, ठीक है. एंड सो नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल इज देयर, दैट इज अ 6 1. अब 6 भी आप लोगों को मैं होमवर्क के लिए देने वाली हूँ, वो भी आपको सॉल्व करना है. यहाँ पे तो मैंने हिंट दी है, बट 6 यू हैव टू सॉल्व दैट एग्जांपल, ठीक है. सो नाउ वी टेक नेक्स्ट एग्जांपल, बट बिफोर दैट वी रब दिस बोर्ड. Now see the example number 7. The given example is 15% of 50 divided by 25% of 25. So first of all that percentage given write in the fraction form. Percentage का the fraction form क्या होगा? 50 upon 100 and here also 25 by 100. So now 25 से 50 को divide कर सकते हो, तो divide कर दिया आप लोगों ने यहाँ पे. And so now 2 ones are to 50s are. अब जैसे कि 50 ones are 50 ones are. तो 1 डिवाइडेड बाय 25 अपॉन 100 ये हो जाएगा. अगेन यहाँ पे भी आप कैंसलाइजेशन कर सकते हो. 25 1 जार 25 4 जार. सो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा आपका 4 विच इज योर
आंसर. एंड नाउ 8th वन इज देयर. अब 8th वन में देखो दिया क्या है. द स्ट्रेंथ ऑफ अ स्कूल इंक्रीज बाय 10% ड्यूरिंग 1 year एंड 10% ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर. इंक्रीज है 10% से इंक्रीज है, बाद में 20% से इंक्रीज है. एंड द टोटल अमाउंट दी है आपको, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देन बिकम 528. अब यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला यूज करना है. दैट फॉर्मूला इज देयर. जैसे कि आपके पास फॉर्मूला है अमाउंट इज इक्वल्स टू आफ्टर एंडिंग अमाउंट दी है आपके पास, है ना. सो पी इन ब्रैकेट जब कभी भी इंक्रीज कुछ अलग अलग परसेंटेज से है तो आपको यहाँ पे फॉर्मूला यूज करना है 1/r/100 एंड इन सेकेंड ब्रैकेट 1 प्लस आर. हियर r1 हियर r2. ओके, अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करने एंड सॉल्व करना है. कैसे क्या आएगा. अमाउंट इज दैट इज 528. प्रिंसिपल विच इज इन द स्ट्रेंथ ऑफ द original strength of the school we consider here principal. 1 plus 10/100 in second bracket 1 plus 20/100. यहाँ पे आपको कैलकुलेशन सॉल्व करना होगा. 10 1 जा 10 10 जा 21 जा 25 जा आएगा. यहाँ पे अगर ये ब्रैकेट सॉल्व करते हो तो आपको फ्रैक्शंस मिल जाएंगे. फ्रैक्शन क्या मिलेगा. वही 1 प्लस 1/10 दैट इज 11/10 आपको यहाँ पे मिल जाएगा. 10 1 जा अगेन 10 1 जा यहाँ पे डिनोमिनेटर कुछ नहीं 1 कंसीडर करना पड़ेगा. सो सॉल्व करने के बाद आपको यहाँ पे मिल जाएगा 11/10 एंड हियर आल्सो 5 1 जा 5 + 1 6/5. अब जैसे कि आपको पता है आपको P फाइंड करना है. P दैट मीन्स द ओरिजिनल स्ट्रेंथ ऑफ दिस स्कूल. सो चेंज द ऑल टू फ्रैक्शंस. So 528 multiply by take it is reciprocal because of we are going to take side, change the side. Here also 5/6 is equals to P. अब यहाँ पे डिवाइड कर सकते हो क्या. 11 से पॉसिबल है क्या. 11 5 जा किया तो 7 रहेगा ना. पॉसिबल. सो 3 से डिवाइड करो. 5 + 2 7 7 + 8 8 + 7 15. सो 3 से डिवाइड कर सकते हो या 6 से डिवाइड कर पाओगे. 6 6 is 36, 6 7 is 42, 6 8 is 48. Yes, you can divide by 6 also. 6 1 is 6 7 is 6 8 is 48. 48 तो यहाँ पे रिमाइंडर मिल जाएगा 4. अगेन 8 is okay. And now 11 1 is 11 8 is. So now अब यहाँ पे डायरेक्टली मल्टीप्लीकेशन करना है. 8 5 is 40, 40 10 is 400 which is a strength, original strength of the school. अब आप बोलोगे यहाँ पे ये फॉर्मूला कैसे आया. तो आपका कुछ यूज हो सकता है अदर वे से आपको सॉल्व कर सकते हो तो वहां पे आपको सॉल्व करना है. दैट इज ऑल्सो ट्रिक फॉर दिस एग्जाम्पल. अगर इस टाइप का एग्जाम्पल आया तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो. सो आई होप यू all are understood very well. So write down answers and revise them. Okay, so good day.